पाकिस्तान ने जिस प्रकार से पिछले 2-3 दशकों में आतंकवादियों को प्रशिक्षित करने का काम किया, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिलाने में भूमिका का निर्वहन किया, उसका जवाब बार बार भारत ने दिया है, भारत की सेना ने दिया है। कूटनीतिक तरीके से भी दिया और सामरिक तरीके से भी दिया है। और पूरी दुनिया ने इस बात को देख लिया है कि किस प्रकार से पाकिस्तान आतंकवाद परस्त है और आतंकियों को संरक्षण देने का काम करता है। भारत की सेना ने और भारत के नेतृत्व ने सदैव पाकिस्तान को माकूल जवाब देने का काम किया। फिर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पहलगाम का बदला भारत के सैनिकों ने लिया है, वह प्रशंसा के योग्य है और निश्चित रूप से आज भारतीय सैनिकों को सब लोग सैल्यूट कर रहे हैं। जो मुद्दे हैं वो मुद्दे आज दुनिया के सामने हैं और दुनिया ने देखा जरूर है, लेकिन भारत की ओर से हमारे जो पॉलिटिकल डेलीगेट्स हैं वो सारे विषयों को और स्पष्टता के साथ रखेंगे कि किस प्रकार से पाकिस्तान ने पिछले 2-3 दशकों में आतंकियों को संरक्षण दिया, आतंकियों के लिए शरण स्थली बनाई। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व समुदाय के सामने जो दो बातें बहुत साफ तौर पे रखती हैं, वो भी विषय इस प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से जाएगा। वो विषय ये है कि अब पाकिस्तान से दो ही मुद्दे पे बात होगी, पाक के अंदर जो आतंकी हैं और आतंकी ठिकाने हैं उनको समाप्त करने के, और पाक ने जो जबरन कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पे बात होगी। तो इन सारी बातों से विश्व समुदाय को अवगत कराना और विश्व समुदाय का समर्थन, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है कि भारत ने आतंकवाद को एक प्रभावी जवाब दिया और दुनिया को बताना कि आतंकवाद एक बहुत बड़ा नासूर है, दुनिया को खड़ा होना है। और भारत की स्ट्रैटेजी, भारत की सोच, तो मैं बहुत अनुग्रहित हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जो सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है उसमें एक डेलीगेशन को लीड करने के लिए उन्होंने मुझे चुना है। जहां तक सुबह मुझे जानकारी मिली है कि मेरी अगुवाई में जो डेलीगेशन जाएगा वो सऊदी अरेबिया, बहराइन, कुवैत और अल्जीरिया जाएगा। तो जाकर के मैं ब्रीफिंग हम लोग लेंगे और फिर भारत का प्रभावी पक्ष और अपने प्रधानमंत्री जी की सोच और भारत की एकता इस पूरे मामले में, और एक हमारे प्रधानमंत्री की बहुत विशेष सोच है जो बताना जरूरी है कि जो 7 डेलीगेशन चुने गए हैं उसमें कई डेलीगेशन के नेता विपक्ष के लोग हैं। ये बहुत बड़ी सोच है। हाँ, तो एक बहुत ही संवेदनशील इलाके में मुझे भेजा जा रहा है, मैं जाऊंगा, देश हित में जो भी काम करना हो। देखिए, ये इस इशू पर जो पूरा देश एक है और सारे पॉलिटिकल पार्टी भी पक्ष विपक्ष सब एक है, और जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो हमेशा देश में देखा गया है इंडिया पूरा यूनाइटेड रहता है। और जिस हिसाब से हमारे आर्मी ने जिस कार्रवाई की, और वहां कोई नॉन एक्टर्स नहीं है, स्टेट एक्टर ही है। पाकिस्तान ही प्रमोट करता है टेररिज्म को, अब दुनिया के लोग जानते हैं। और जब अब उसका फुटेज आ रहा है, जिस तरह हमारे आर्मी ने उनके टेरर कैंप को बहावलपुर तक उड़ाया है, जहां से वो ट्रेनिंग देते थे, फंडिंग करते थे और टेररिस्ट को भेजते थे, सैकड़ों जो टेररिस्ट थे उनको वहां मारा है। और जो ये प्राइड का मोमेंट भी देश के लिए है। लेकिन आजकल प्रोपगंडा भी, फेक न्यूज भी चलाने का आपने देखा होगा कि जब चल रहा था ऑपरेशन, लोगों को चलाने का कोशिश किया गया। तो भारत सरकार और हमारे प्रधानमंत्री ऑल पार्टी के हर एक जो मेंबर हैं उनको भेजा जा रहा है दुनिया भर में, खास करके बताने के लिए कि ये दुनिया में जहां भी टेररिज्म और टेररिस्ट एक्टिविटी हुआ है उसका जड़ पाकिस्तान में है। कोई न कोई कनेक्शन पाकिस्तान में मिल जाएगा, कहीं भी दुनिया में हुआ हो। तो दुनिया को बताने के लिए कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म चल रहा है, प्रूफ के साथ है। और वो जो एक फेक नैरेटिव बनाता है और लोन ले लेता है, पैसा ले लेता है, वो सब पैसा यूज करता है टेररिस्ट को बढ़ाने में ही। इसी के लिए हम लोग जाएंगे और जो देश की बात है या जो घटना हुई है, सारा बात वहां जा करके बताना, और ये जो एक फेक नैरेटिव चल रहा है उसको भी खत्म करना, ये एक उद्देश्य